सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या कारण है कि मनुष्य गरीब होता जा रहा है। जो धनवान है वो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन गरीबी होता जा रहा है। तो आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़ते हैं। उससे पहले अपने सर को झुकाते हैं उस खुदावन के चरणों में जो जमीन और आसमान का मालिक है। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता मसीह यीशु नासरी के नाम से हम आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं। सिंगा और सीधा रेश होकर हम खुदावन दुआ करते हैं। जब हम आपके वचनों को यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करने जा रहे थे, हे पिता हम नहीं आपका आत्मा बोले। जिस तरह खुदावन आपने सुलेमान को बुद्धि ज्ञान समझ दी पिता, वैसे जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब बुद्धि ज्ञान पाए और तेरे वचनों पे चले और बहुतायत की आशीष पाए। हे पिता हर एक के द्वारा तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो मसीह यीशु नासरी के नाम से, और खुदावन तेरे नाम को महिमा हो, तेरी इच्छा पूरी हो यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन कहता है, हे आलसी चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मनुष्य आलसी, जिनके जीवन में आलस्यपन है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए चींटियां कितनी छोटी होती हैं, फिर भी अपने वो भोजन को संचय करती हैं। परमेश्वर का वचन उन तमाम भाई बहनों से बात कर रहा है जो जिनके जीवन में आलस्य है, जो काम करना नहीं चाहते हैं। आलसी मनुष्य से बात कर रहा है और कह रहा है कि हे आलसी मनुष्य, उन चींटियों के पास जा और उनसे तू सीख। कितनी छोटी चींटी है फिर भी वो अपने भोजन का संचय करती है। उनसे तू सीख और बुद्धिमान हो जा, यानी बुद्धिमान बन जा। हालेलुया। और आगे लिखा है नीति वचन, उसका चैप्टर नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 7 में लिखा है, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो चींटियां होती हैं उनका तो ना तो कोई न्याय करने वाला होता है, ना उनका कोई प्रभुता करने वाला होता है, फिर भी उनके अंदर देखिए बड़ा प्रेम होता है। जिधर जाएंगे उधर सब जाएंगे, बड़े प्रेम से एक साथ एक झुंड में रहेंगे। क्या आप ऐसा करते हैं? क्योंकि उनका तो कोई जज नहीं है, उनका तो कोई अगुवाकार नहीं है, फिर भी वो चींटियां देखिए एक साथ अपने से 10 गुना भार को, अपने भोजन को एकत्रित कर लेते हैं और सब चींटियां मिलकर न जाने उस भोजन को कितने ऊंचे तक उठा ले जाती हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? और वचन में लिखा है, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। जब कटनी का समय होता है तो चींटियां यानी भोजन को बटोर कर इकट्ठा कर लेती हैं, ताकि जब बारिश का समय आए तो उन्हें भोजन के लिए भागना न पड़े। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन चींटियों से कह रहा है कि इन चींटियों तो सीख। ये चींटियां नहीं, जब कटनी का समय होता है तब ये भोजन अपना संचय करते हैं। तो हे आलसी मनुष्य, जो तू दिन भर घर में पड़ा पड़ा रहता है, तो इन चींटियों से सीख ताकि तू बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। और वचन कहता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। परमेश्वर कहता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। आज यही कारण है कि जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है, क्योंकि वो एक दिन काम करता है तो 4 दिन घर में बैठ जाता है। जबकि चींटियां देखिए निरंतर काम करती हैं। 1 महीना काम कर लिया तो 2 महीना वो घर में बैठता है, आराम से कहता है मेरे पास बहुत है खाने के लिए। जब कोई ऐसी मुसीबत आती है तो दूसरे के घर मांगने जाता है, भैया मुझे पैसा दे दो। जब कोई ऐसी बीमारी आती है तब कहता है भैया मुझे पैसा दे दो, दूसरे के पास मांगने जाता है।
और परमेश्वर कहता है कि हे आलसी मनुष्य, इन चींटियों से सीख। और वचन में लिखा है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेते रहना। फिर मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ा और सो ले, क्योंकि तू और कंगाल हो जाएगा। प्रभु कहता है जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर कहता है जिसके पास नहीं है वो जो कुछ है उससे और ले लिया जाएगा, और जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। क्या? क्योंकि वो डेली मेहनत करता है, डेली परिश्रम करता है। लेकिन हे आलसी मनुष्य, तू तो दिन भर सोता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी, और तब तेरे जीवन में और कंगालपन आ जाएगा। आज इसीलिए मनुष्य गरीब होता ही जा रहा है, गरीब होता ही जा रहा है। हालेलुया। मेहनत करता है, 12-12 घंटे ड्यूटी करता है, फिर भी सप्ताह नहीं आता, उसके पास खाने को नहीं रहता है, दुकानों पे जाता है, उधार राशन लेता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जिस रुपये पैसे में परमेश्वर आशीष देता है, जिस कारोबार में परमेश्वर आशीष देता है, उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान